जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर। वंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवुता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम। आइए, कल चर्चा हुई थी कि त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे इस तरह समझना चाहिए। पहला त्याग है निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, जो करना है वही करना, कर्तव्यम अकर्तव्यम ये जानकर आगे बढ़ना। दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग, तीसरा है तृष्णा का त्याग, सर्वथा त्याग। चौथा है स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। पांचवा है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। छठवा है संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। अब अंतिम है 7वां, इसकी चर्चा करेंगे। 7वां त्याग कौन सा है? संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। सूक्ष्म वासनाएं इतनी परेशान करती है हम सबको कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। आइए, इस संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। समोहम सर्वभूतेषु, ऐसा भगवान ने खुद ने कहा है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थ और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त कर सकता है। तो यह 7वीं श्रेणी का त्याग है ना, सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ रहना। अब देखिए, इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा का सुख प्राप्त करता है, या तो परमात्मा को सुख पूर्वक प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, इसका प्रमाण 6वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। Thus the self-controlled yogi, constantly engaged in yoga practice, becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. Loving service to the Lord. Yunjannevam sadatmanam yogi vigata kalmasah sukhena brahma samsmartam सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अब देखिए, ये कठिनता से प्राप्त होते हैं, वो सरलता से हो जाता है, किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करने के आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है, वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त करता है। किसी को सरलता से मिल गए, किसी तो कठिनता से। अब देखिए, ये 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है, संन्यासस्तु महाबाहो
दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. माने तुरंत ही प्राप्त कर सकता है. यह प्रश्न ये होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन करता है या नहीं. यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर यही है कि सांख्य योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्मफल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है. जैसे देखिए 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, माने साधक जो बन जाता है वह साधक भगवत अर्थ ही काम करता है. ईश्वरार्थ बुद्धि अर्पण, जैसे कहा भगवान ने, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. Therefore, O Arjun, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims and proprietorship, and free from lethargy fight. युद्धस्य विगता ज्वरः. अब कहते हैं 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तो एक एक अध्याय के कई कई प्रमाण देकर 5वां अध्याय 10वां श्लोक. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, in unaffected by sinful action, as the lotus leaf of untouched by water, ambasa water, water, water. अब कह रहे हैं 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अध्याय 13वां और श्लोक भी 13वां. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न स तन्नासदुच्यते. I shall now explain the knowledge knowing which you will test the eternal Brahman, the spirit beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of the material world. तो यहाँ यही है कि त्याग ईश्वरार्थ के लिए काम करो. अब देखिए 5वें अध्याय का 10वां, अब 11वें अध्याय का 55वां, 11वां अध्याय और 55वां श्लोक. मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव. My dear Arjun, he who engages in my super devotional service, free from the contaminants of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me to the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, her certainly comes to me. माने तुरंत मुझे प्राप्त हो जाता है ईश्वरार्पण बुद्धि से, ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि. अब देखिए 13वें अध्याय का ये हो गया ना, 3 का 28, 5 का 13, 13 का 29, 13 का 29वां, 5 का अध्याय 13 का 29वां. अब 13 अध्याय ले लेते हैं. तो
तो 13 का 29वां ये रहा आपके सामने। 13 का 29वां। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्ततात्मानं ततो याति परां गतिम्। Who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not regard himself by his mind, thus he approaches the transcendental destinations, अंत में प्राप्त कर सकता है। 13 का उदय और 14 का 19वां। 13 का 13वां, फिर 29वां और फिर 14वें अध्याय का 19-20। 14 अध्याय 14 का 19 और 20। 19 नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature। भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए इसी अध्याय का 19 और 20। गुणानेता नतित्यत्रिं देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखिर्विमुक्तो मृतमश्नुते। When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distress, and can enjoy nature even in this life। ये हो गया। अब 18 अध्याय का 49 अंतिम अध्याय, 49 18वें अध्याय का। देखिए इसमें 4-5 श्लोक का अर्थ करना है। असक्ति असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति। भगवत अर्थ के लिए काम करो, सन्यासी बनो। संन्यास माने भगवान के लिए ही सब स्थापना करना। वन हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड एंड unattached and who discards all material enjoyments can obtain by practice of renunciations the highest perfect stage of the freedom from reactions। अब आगे भी 18वें अध्याय के कहाँ से श्लोक तक किया है? 10वें अध्याय 56 से भी किया है। 11 का 55वां था, 12वां का 10वां। अच्छा, 12वें अध्याय का 10वां श्लोक। ठीक है, अब समय हो चुका है, कल इसकी और आगे चर्चा करेंगे। तो ये कई गीता जी के श्लोक ऐसे हैं कि उसमें सारा एक जैसा ही हमें लगता है, लेकिन सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में बरतते रहते हैं। तो भगवान के चरण कमल में यही भाव अर्पण करके आज का यह पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं। आइए उसके साथ इस जगत में, इस संसार में माँ की जोड़ी कभी नहीं मिल सकती है। आइए उसकी चर्चा करेंगे भजन के द्वारा। बहुत करुण गीत है। संसार में माँ के सामने तुलना में कोई नहीं आ सकता। माँ माँ ही है। मीठा मधुर मीठा में हुलार लो,
मीठा मधुन मीठा मेहुला रे लो, मीठी मीठी ते मोरी मात रे, जननी नी जोड़ सखी कहीं जड़े रे लो, जननी नी जोड़ सखी कहीं मरे रे लो। मीठा मधुन मीठा मेहुला रे लो, मीठा मधुन मीठा मेहुला रे लो, इतनी मीठी ते मोरी मात रे, जननी ने जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो, जननी जननी जोड़ सकी नहीं मरे रे लो। जिसकी माँ चली गई हो उसी को ही पता लगेगा कि माँ का मूल्य क्या है। गोड़ विना कंसार मोड़ो, माना विना संसार पान सुनो भाई। चौधार आंसू से रोते हुए बच्चे आज माँ को याद करते हैं, और जिसकी माँ है उसको इसका मूल्य नहीं होता है। उपनिषदों में तो सबसे पहले कहा मातृदेवो भव। प्रभु ना प्रेम तणी पूतड़ी रे लो, प्रभु ना प्रेम तणी पूतड़ी रे लो, जगती जुदेरी नी जात रे, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो, जननी जननी नी सकी नहीं जड़े लो। मीठा मधुन मीठा मेहुला रे लो, मीठा मधुन मीठा मेहुला रे लो, इतनी मीठी ते मोरी मात रे, जननी ने जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो, जननी ने जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो। हमने तो हमारी माँ के दर्शन भी नहीं किए। 1.5 साल के थे, साल के भर के थे, माँ भगवान के पास चल बसी, लेकिन उनके आशीर्वाद हमारे साथ है कि हम आज आपके सामने हरि के गुणगान गा रहे हैं। आज हमारे 16 विद्यापीठ के राजू भाई धरवाड़ा भगवान के धाम में जा पहुंचे हैं। उनकी श्रद्धांजलि के लिए यह भाग समझ लेना। आमीनी बरलने आखड़ी लो, आमी बरलने आखड़ी लो, वालना बरलना वेण रे, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो, नी जोड़ सकी नहीं मरे रे लो, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो। माँ के जोड़ कहीं नहीं मिल पाती। राजेश भाई धरवाड़ा के आत्मा परमात्मा में मिले, ठाकुर जी के चरणों में उनका वास, यही प्रार्थना। बहुत अच्छे थे, हमारे 16 विद्यापीठ के विद्यार्थी थे, लेकिन हमसे बहुत नजदीक थे, बहुत प्यार करते थे। संसार का आना जाना। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। जय जगदम्ब। जय उम्यामा।